हेलो फ्रेंड्स, द एंड ऑफ डाउट में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। जी हाँ, ट्रायंगल। ट्रायंगल की परिभाषा पहले देख लीजिए। ट्रायंगल कहते किसे हैं? तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ट्रायंगल में त्रिभुज होता है। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ए सिंपल क्लोज्ड बाउंडेड फिगर बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ए सिंपल क्लोज्ड बाउंडेड फिगर बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल कहते हैं। ये त्रिभुज की परिभाषा हो गई। अब त्रिभुज कई तरीके से हो सकते हैं। अभी सबसे पहले एक छोटा सा सिंपल सा ट्रायंगल हम आपको बना के दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि हम एक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो सबसे पहले भी हम ट्रायंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। ट्रायंगल की परिभाषा तो हो गई। ये देखिए, एक सिंपल हमने सामान्य सा ट्रायंगल बना लिया, त्रिभुज बना लिया। देखिए, त्रिभुज बना लिया। इसको दे देंगे, ये इसका वर्टेक्स होता है ए, ये बी एंड ये सी। इनके तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन भुजाएं हो गई। तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और सिंपल क्लोज्ड है। क्रॉस वगैरह करके आगे नहीं जा रही है लाइन। देखिए, ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ये तीन इसके शीर्ष हैं। इसी को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ए बी सी, जहाँ पे दो भुजाएं आपस में आके मिल रही हैं, इसको वर्टेक्स कह रहे हैं। ठीक है। और ये इनकी तीन साइड्स है। ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, या फिर उसमें रिलेशन आगे आपको बताया जाएगा। चलिए देखिए, तो इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं शीर्ष। हिंदी में कहते हैं शीर्ष। ये तीनों वर्टेक्स हो गए। इसको हम कहते हैं, इसको साइड। ये साइड जिसको हम हिंदी में कहते हैं भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। ठीक है। तो इसमें थ्री वर्टेक्स होते हैं और थ्री साइड होती हैं, यानी थ्री वर्टिसेस होते हैं, थ्री साइड्स होती हैं। ठीक है। अब ये अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के। जैसे देखिए, फिर से देखते हैं, और भी कई शेप इनका हो सकता है। ये देखिए, इस तरह का भी ट्रायंगल हो सकता है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरह से भी ट्रायंगल हो सकता है। ये भी एक ट्रायंगल है। इसका भी अलग से हम नाम कोई दे सकते हैं। इसका नाम दे दें पी क्यू आर। इस तरह से यह भी एक ट्रायंगल है। ऐसे भी एक ट्रायंगल हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है, अलग अलग ढंग के ट्रायंगल हो सकते हैं। देखिए, छोटा या बड़ा कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। ये ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल है। एल एम एन ऐसे हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जान जाइए यहाँ पे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं। किसी भी ट्रायंगल में इसमें थ्री एंगल्स दिए हुए हैं, इसमें थ्री एंगल्स भी होते हैं। देखिए, इसको एंगल कहते हैं। ये छूटा हुआ था, ये एंगल कहते हैं। एंगल के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। एंगल की परिभाषा दी जा चुकी है, जिसको हिंदी में हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये हमारे हो गए। अब देखिए, कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, इसमें थ्री वर्टिसेस होंगे, थ्री साइड्स होंगी, थ्री एंगल्स होंगे। तो हम एंगल की बात करें तो थ्री एंगल ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। थ्री एंगल, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज विल बी 180 डिग्री। यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण, चाहे जैसा शेप हो, चाहे इस टाइप का हो, चाहे इस टाइप का हो, चाहे ऐसा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हो, अगर कोई ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल का जो सम होगा वह 180 डिग्री के इक्वल होता है। ऑलवेज 180 डिग्री ही होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम ये जाने कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। ट्रायंगल की परिभाषा जान गए। ट्रायंगल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? वर्टेक्स होते हैं, साइड होती हैं, एंगल होते हैं। तीन चीज़ें होती हैं। और ये फिगर किसी तरह का भी बन सकता है। टोटल सम ऑफ द एंगल ऑफ ये ट्रायंगल हम बता चुके हैं आपको कि 180 डिग्री का होता है। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल के बारे में सीख पाए। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं कोण के आधार पे। कोण के आधार पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए देखते हैं कोण के आधार पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं।
कोण के आधार पे जो ट्रायंगल होते हैं, देखिए उसको हम बता रहे हैं कोण के आधार पे जो पहला ट्रायंगल होता है उसको हम कह सकते हैं कि पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि यहाँ पे दिया हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल, यहाँ पे परिभाषा लिखी गई है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल, ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, जिनके सभी तीनों एंगल 90 डिग्री से जो कम है, तो इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अब हम इसका फिगर देख लें, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल का एक फिगर देख लें। तो कोई भी एटेंडम बन सकता है। छोटा, देखिए ट्रायंगल कोई छोटा रहे चाहे बड़ा रहे उससे नहीं मतलब है, उसमें बनने वाले जो एंगल हैं, क्योंकि हम एंगल के बेस पे बात कर रहे हैं, तो जो एंगल है वो एंगल डिफाइन करेगा कि ये जो है ट्रायंगल एक्यूट एंगल है या कैसा एंगल है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देखिए एक हमने ट्रायंगल ले लिया, इसका फिर से हम नाम दे दें, ये ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये एंगल और ये तीन एंगल हैं ए बी सी। तो आप निश्चित रूप से देख रहे हैं कि ए बी सी जनरल तौर पे आप माप के भी देख सकते हैं, ये 90 डिग्री से कम है, ए भी 90 डिग्री से कम है, बी भी और सी भी, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। इस वजह से ये एंगल जो है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो आप देख सकते हैं इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो हम पहले ही आपको बता चुके थे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, ये ऑलवेज 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये ऑलवेज कितने डिग्री के इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये दूसरा देखिए, अब दूसरा वाला देखते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये देखिए, ये रहा आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसको हम जो है हिंदी में कह सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो था न्यून कोण त्रिभुज था, ये जो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो है आपका, ये कहलाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल मोर देन 90 डिग्री का हो, एक ही संभव ही हो पाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री से अधिक केवल एक ही एंगल पॉसिबल है, और 90 डिग्री भी, 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक केवल एक ही एंगल उसमें पॉसिबल है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है मोर देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से अधिक का हो, तो उसको हम कह लेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम देखें कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम क्यों होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में यानी अधिक कोण त्रिभुज में हम देखेंगे कि एक कोण इसका जो है 90 डिग्री से अधिक होगा, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। इसका भी हम जो है फिगर बना के देख लें। ट्रायंगल चाहे जैसे बन सकता है, हम ये ट्रायंगल के लिए नहीं कह सकते कि किस तरह से आप बनाए हैं, तो थोड़ा एकदम फाइनल बना दें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, इसका नाम फिर से तो कोई दूसरा ए बी सी ही दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी हम दे दिए। निश्चित रूप से आप एंगल बी को देख रहे हैं, एंगल बी, अगर ये स्ट्रेट लाइन एकदम होती, एकदम सीधी लाइन ऐसे, तो ये 90 डिग्री बनाता, लेकिन ये मोर देन 90 डिग्री है। तो इससे हम ये देखिए फाइंड क्या किए, तो एंगल बी जो है यह बड़ा है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए ट्रायंगल आपका जो होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। इस तरह से ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे भी देखिए हम कह सकते हैं, एंगल ए कॉमा एंगल बी एंगल सी, ये तीनों एंगल जो हैं, ये तीनों एंगल जो हैं छोटे हैं 90 डिग्री से। जब छोटे हैं इसलिए ये आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाया, और ये वाला ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल। ये एंगल ए भी अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाता बी की जगह, तब भी, मतलब कोई भी इसमें से तीनों एंगल में से कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इस तरह से अब तीसरा एंगल हम देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं थर्ड एंगल, थर्ड टाइप के ट्रायंगल में ये तीसरा आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, वह त्रिभुज जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। राइट एंगल के बारे में हम पहले से पढ़ा चुके हैं, हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वह राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और याद रखिएगा, चाहे जैसा आप त्रिभुज बना लें, एक से अधिक उसमें राइट एंगल यानी 90 डिग्री से अधिक उसमें नहीं हो सकता। कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, उसमें
एक से अधिक एंगल 90 डिग्री से नहीं अधिक नहीं हो सकता, या 90 डिग्री नहीं हो सकता, 90 या 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल 180 होना है। जब दो ही जो 180 पूरा कर देंगे तो तीसरा कहाँ से आएगा, 0 डिग्री पे तो बनेगा नहीं। इसलिए किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम एक 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। यहाँ पे इसके बारे में भी फिगर बना के हम आपको दिखा दें। ये देखिए, ये देख लीजिए, फिगर छोटा बड़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह से ये चूँकि रफ डायग्राम ही है, थोड़ा फिगर ये देख लीजिए। ये फिर से हम कह दें ए है, बी है और ये सी है। 90 डिग्री को हम पहले भी बता चुके हैं। इसको एक स्क्वायर शेप में ऐसे दिखाते हैं 90 डिग्री को। इसको कर्व में दिखा रहे थे इन एंगल को, इसको 90 डिग्री का दिखाएंगे। निश्चित रूप से 90 डिग्री शो करेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, यानी इसी को हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो आप पहले से भी जानते हैं और देख लिए। तो इस प्रकार आज हम ये देखें कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल किसे कहते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, बता ही दिया गया। जो यहाँ पे आप फिर से देख रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों को 90 डिग्री से कम हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है मोर देन 90 डिग्री हो। और राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो इस प्रकार ये छोटा सा टॉपिक समाप्त हुआ। ध्यान लगा के मन से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।